आज हम कवर करेंगे गांधी जी से रिलेटेड सारे के सारे ए टू जेड फैक्ट। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे ही हमने लिए हैं, चाहे वो गांधी जी से रिलेटेड उनकी शिक्षा से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हों, ए टू जेड सारे प्रश्न हमने इसी एक वीडियो के अंदर ले लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी से रिलेटेड पूरे के पूरे कंप्लीट कंटेंट को आप इसी एक वीडियो में देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष भारत में अपना सबसे पहला आंदोलन किया था? तो सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने जो किया वो वर्ष 1917 में किया था भारत के अंदर। इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न, गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह था कहां से शुरू हुआ था? तो ये चंपारण बिहार से शुरू हुआ था और ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कहां से शुरू किया गांधी जी ने? चंपारण बिहार से। और ये फर्स्ट है, इसलिए ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1 करोड़ बार पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? जी हाँ, डेट के साथ में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। 12 मार्च 1923 को दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने। अंग्रेजों ने जो नमक कानून बनाया था उसको तोड़ने के लिए ही ये दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। और ये यात्रा चली थी 24 दिन तक की। 24 दिन मतलब कि अगर आप इसमें 24 दिन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 अप्रैल 1930 तक। पूरा डेट आपको याद रखना है। 24 दिन चली थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ था उसी के बाद गांधी जी ने जो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया। डेट के साथ आपको ये याद रखना है। प्रश्न नंबर 5 है, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे वर्ष 1915 में। तो 9 जनवरी सन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी को किस वर्ष के टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये नामित किया गया था वर्ष 1930 में। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था गांधी जी को वर्ष 1930 में। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए। जीके गोखले। क्या? जीके गोखले। अगर आप भूल जाते हैं तो याद रखिएगा, गांधी जी के गुरु की जीके अच्छी थी तो जीके गोखले मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह से याद रखेंगे, कभी लाइफ में आप भूल नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग बोलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और अगला प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। मतलब एक्सचेंज कर लिया एक तरह से। आप देख रहे हैं ना, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा की उपाधि गांधी जी को दी थी। हो गया ना एक्सचेंज। इस तरह से आप याद रखिएगा। किसने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था? ये ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष गांधी जी व बी आर अम्बेडकर जी के बीच में पूना की यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? इसे पूना पैक्ट कब हुआ था? ये 24 सितंबर वर्ष 1932 में हुआ था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। 24 सितंबर 1932। प्रश्न नंबर 13 है, किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वापस कब लिया था? तो ये लिया था 12 फरवरी 1922 को। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। तो वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। 2 साल तो ये अच्छे से चला, सुचारू रूप से चला असहयोग आंदोलन। लेकिन 4 फरवरी सन 1922 की बात है, गोरखपुर के चौरी चौरा में घटना हुई। वहां पर कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा
द्वारा हुआ क्या, यानी कुछ भारतीय लोग थे और पुलिस के साथ में कुछ उनका विरोध हुआ क्या, फिर उनको बंद कर दिया, यानी जो भारतीय लोग थे उन्होंने उन अंग्रेजों को उस थाने में बंद किया और उसमें आग लगा दिया। अब अंग्रेज लोग इतना अत्याचार करते थे, कोई भी आदमी हो त्रस्त हो जाएगा, और वही हुआ। ठीक है, इससे हुआ कि कई अंग्रेज मारे गए, जबकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने कहा था मतलब हिंसा तो हो ही नहीं सकती, और इसमें हिंसा हो गई। इसलिए गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 को अपना ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा को किसने नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से तुलना की थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब चरखा संघ की स्थापना की थी? वर्ष 1925 में गांधी जी ने चरखा संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 16 है, गांधी जी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ये बहुत बार पूछा जाता है और काफी सारे लोग दो जो आंदोलन है उसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं बताता हूं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद 1918 में हुआ, साथ ही खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। अब लोग कहेंगे चंपारण आंदोलन तो सबसे पहले हुआ, तो ठीक, पहला। फिर दूसरे नंबर पे अब ये हुआ कि ये हुआ, ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। दूसरे नंबर पे अहमदाबाद हुआ, तीसरे नंबर पे खेड़ा आंदोलन हुआ, फिर चौथे नंबर पे असहयोग। अब आप याद कैसे रखोगे? अहमदाबाद और खेड़ा को अगल बगल रख के देखो तो ए पहले आता है कि के? तो ए पहले आता है, यानी अहमदाबाद वाला पहले हुआ था, खेड़ा वाला बाद में हुआ था, हुए दोनों 1918 में थे। इस तरह से ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लाइफ टाइम भूलोगे नहीं, और आता है एग्जाम में, ये भी 1 करोड़ बार पूछा गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं रहे? तो असहयोग आंदोलन तो है भाई, गांधी जी से रिलेटेड है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये भी है, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में चलाया गया था। गांधी जी का इससे कोई भी लेना देना नहीं था। इसका मतलब जो ये करेक्ट ऑप्शन जो होगा ना वो ये वाला होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन तो गांधी जी ने ही शुरू किया था। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ये जेबी कृपलानी, ये लोअर पीसीएस, यूपी के लोअर पीसीएस की एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। जेबी कृपलानी जो कि पेशे से एक टीचर थे। गांधी जी ने किस कारागार को मंदिर का नाम दिया था? तो यरवड़ा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी थे, तो गांधी जी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। क्या कांग्रेस के सदस्य नहीं थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आप देखेंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे अगर आपने पढ़ा ना। आपके गांधी जी अध्यक्ष थे, गांधी जी अध्यक्ष थे, महासचिव थे, कार्यकारिणी के सदस्य थे? नहीं, गांधी जी सदस्य थे ही नहीं कांग्रेस के उस वक्त। ठीक है, स्वाधीनता के समय की बात है। प्रश्न नंबर 21 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये वाक्य जो बोला था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर कब हुई थी गांधी जी की मृत्यु? तो वो हुई थी 30 जनवरी वर्ष 1948 को। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो वाराणसी में दिया था अपना पहला जन भाषण। कब दिया था? 1916 में। कैसे मतलब 1916? देखिए, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी और उसी के दौरान गांधी जी ने वाराणसी में अपना पहला जन भाषण दिया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए बीएचयू की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में जरूर दिया होगा। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था? तो ये किसने आकृष्ट किया था? राम कुमार शुक्ल। ये भी प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न आईएएस के एग्जाम में आया था। जी हाँ, हल्के में मत लीजिएगा, आया था, सच बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। चंपारण की 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। वो ये था, किसानों के साथ जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने एक बॉन्ड साइन करवा लिया था और किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो 3/20 भाग पर नील की खेती करें, और नील की खेती करने से जो उर्वरा शक्ति होती है वह काफी हद तक खत्म हो जाती। इसलिए किसान परेशान थे इस चीज से और इसी का विरोध किया था गांधी जी ने, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया था इसी 3 कठिया प्रथा के विरोध में। गांधी जी की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न बहुत आसान है लेकिन ये 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किसने करो या मरो का नारा दिया? तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। किसने? गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। प्रश्न नंबर 27 है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो गांधी जी ने भी भेदभाव का सामना किया था, तो
दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से नीचे फेंक दिया गया था, रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ट्रेन से उन्हें उतार दिया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से काफी ज्यादा प्रभावित थे। कौन खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानता था? ऑब्वियसली गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। प्रश्न नंबर 30 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह वर्ष 1906 में किया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली ब्रदर्स ने की थी, गांधी जी ने सपोर्ट किया था। अगला प्रश्न है, किसने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। किसने की थी? गांधी जी ने की थी। याद रखिएगा, कब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? वर्ष 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना गया। अगस्त क्रांति भी कहा गया था इसको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वर्ष 1942, और इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। प्रश्न नंबर 34 है, गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण किस वर्ष असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो वर्ष 1922 में गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। शुरू कब किया था? वर्ष 1920 में शुरू किया था, 22 में वापस ले लिया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये वाला प्रश्न 5 करोड़ बार पूछा गया है, और ये 21 वर्ष। ठीक है, गांधी जी 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहकर आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेने कही, ये किसने लिखा था? तो ये नरसिंह मेहता ने लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। प्रश्न नंबर 37 है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? अभी तो मैंने आपको बताया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में, इसी के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? इनका नाम था लुईस फिशर। क्या नाम था? लुईस फिशर। अगला प्रश्न है 39, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, और इसी में गांधी जी ने भूख हड़ताल को सबसे पहली बार एक हथियार के तौर पर प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 40 है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था। यहाँ एक हॉस्पिटल में कई सारे मरीजों की सेवा की थी, शैक्षिक रूप से कंपाउंडर का कार्य भी किया था। तो याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप देख के लगेगा नहीं ये कैसा प्रश्न है, नहीं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ है, आप चेक करिएगा, नेट पे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी ने किस वर्ष फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना तो की थी, कब की थी? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया सेपरेटली। तो ये वर्ष 1904 में। कहां पर की थी? दक्षिण अफ्रीका में। कहां? दक्षिण अफ्रीका में की थी फिनिक्स फार्म की स्थापना, वर्ष 1904 में। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? ये बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न 2 करोड़ बार पूछा गया, सत्य और अहिंसा। प्रश्न नंबर 43 है, गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? अब आप 4 ऑप्शंस देखेंगे और कहेंगे कि सर 1924 वाला जो बेलगाम अधिवेशन का, वो ऑप्शन देना भूल गए हो। नहीं, मैं भूला नहीं हूं। प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1901। देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया है कि किसमें गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया था, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन 1901। ठीक है, मैंने अध्यक्षता की बात नहीं की, उसकी हम आगे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 44, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? कब की थी? 1894। डेट मैंने मेंशन की, याद रखिएगा, कहां की थी? दक्षिण अफ्रीका में। किसने की थी? तो आपको पता चल गया, गांधी जी से रिलेटेड वीडियो है। प्रश्न नंबर 45 है, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में कहां किया था? ऑब्वियस सी बात है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। गांधी जी की 1915 में जब भारत वापस लौटे थे गांधी जी, तो भारत में कहां पर उतरे थे? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अपोलो बंदरगाह मुंबई में उतरे थे। कहां? अपोलो बंदरगाह। अगला प्रश्न है, गांधी जी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंदी की उपाधि कब दी थी? 1915 में दी थी, और गांधी जी ने वापस भी कर दी थी। कब की थी वो आगे बताएंगे। गांधी जी ने किस वर्ष ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी? 1932 में की थी। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, 1932।
पूछे सारे ही गए हैं, जितने मैंने 100 लिए हैं वो सारे ही पूछे गए हैं, लेकिन कुछ बहुत बार पूछे गए हैं, कुछ कम बार पूछे गए हैं। इंडिया ऑफ माय ड्रीम नाम की किताब, इसके लेखक कौन है? गांधी जी इस किताब के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 50 है, हिंद स्वराज नामक किताब के लेखक कौन है? एसएससी के भाई फेवरेट प्रश्न है ये। गांधी जी इस किताब के लेखक हैं। गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन का भी किया था, द ग्रीन पंफलेट का भी किया था, यंग इंडिया का भी किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? 1932 में किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी? माउंट बेटन। किसने दी थी? माउंट बेटन ने। प्रश्न नंबर 54 है, किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? बहुत बार पूछा गया। विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। गांधी जी ने किस वर्ष खेड़ा आंदोलन चलाया था? जी हाँ, खेड़ा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था 1918 में। कब? 1918 में। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? अब ये 4 ऑप्शन देख के बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, ये सारे ही तो गांधी जी के हैं। पूछा गया है प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो वो है असहयोग आंदोलन 1920, क्योंकि इस आंदोलन ने पूरे देश को मतलब कवर किया था, ठीक है, पूरे देश में ये आंदोलन चलाया गया था। वहीं चंपारण की बात करें तो ये वहां तीन गठिया किसानों के लिए था, अहमदाबाद मिल मजदूर ये मजदूरों के लिए था, लेकिन ये जो असहयोग आंदोलन था ये पूरा देशव्यापी आंदोलन था, इसीलिए प्रथम जन आंदोलन बोला गया। प्रश्न नंबर 57 है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? तो ये साबरमती से की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आ चुका है। ये यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2022 में हुआ था, और आयोग ने इसमें साबरमती को ही करेक्ट माना है, क्योंकि जो नमक सत्याग्रह थे वो गांधी जी ने साबरमती से दांडी के लिए किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दांडी टिक किया था, उसको गलत माना गया, तो साबरमती इसका करेक्ट आंसर है, और ये नमक सत्याग्रह वर्ष 1930 में हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 1930 में, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 1930 में, उसी के जस्ट बाद ये वाला आंदोलन शुरू कर दिया था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। ये प्रश्न 2 करोड़ बार पूछा गया डिफरेंट एग्जाम्स में। विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही। अगर पूछ लिया जाए गलती से कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे पंडित नेहरू। देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो शुरू तो गांधी जी ने किया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित नेहरू थे। प्रश्न नंबर 60 है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक हैं लुईस फिशर। कौन है? लुईस फिशर हैं। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था, गांधी इरविन समझौते के बाद। और अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीन ही तो हुए थे, 1930, 1931 और 1932, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था, किसने भाग लिया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में। प्रश्न नंबर 62 है, किसने 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक। अगला प्रश्न है, गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? थॉमस मर्टन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में आएगा ये प्रश्न। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? पारो आनंद, ठीक है। बीइंग गांधी के राइटर पारो आनंद। कब अलग पाकिस्तान की मांग उठी थी? तो 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उसने अलग पाकिस्तान की मांग उठाई थी। अगला प्रश्न है, किसने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया था? महादेव देसाई ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका ये आखिर किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये हाँ, ये प्रश्न भी पूछा गया, से अलग क्वेश्चन पूछा गया कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? ओरिजिनली गुजराती में। किसमें? गुजराती में लिखा था गांधी जी ने अपनी आत्मकथा, और महादेव देसाई ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? तो कौन सा था? हरिजन भी था, नवजीवन भी था, यंग इंडिया भी था। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 69, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया,
ठीक है, कब जोड़ा गया? देखिए, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, आपको पता है, मैंने बताया भी। लेकिन कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह जब 1917 में गांधी जी ने शुरू किया था, जो चंपारण सत्याग्रह था उसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि थी। प्रश्न नंबर 70 है, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उसी दिन की याद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी एक केस के सिलसिले में 1893 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए? तो इनके जो राजनीतिक गुरु जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, वो गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। प्रश्न नंबर 73 है, गांधी जी ने किस घटना के बाद केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ वर्ष 1919 में, तो गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। प्रश्न नंबर 74 है, गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी वर्ष 1920 में। कब की थी? 1920 में की थी। और असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? 1922 में वापस लिया गया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। और 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? ऐसे जब आते हैं ना ईयर्स वाले क्वेश्चन, सबका दिमाग चकरा जाता है क्योंकि सारे ऑप्शन सही लग रहे होते, पता ही नहीं होता है। तो ये 1888 में गांधी जी लंदन गए थे अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, याद रखिएगा। गांधी जी ने कब अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया था? तो खेड़ा आंदोलन हो या अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, दोनों ही वर्ष 1918 में गांधी जी ने चलाए थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनको मरणोपरांत ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी? तो वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। इनकी मृत्यु हुई थी उज्बेकिस्तान में। कहां हुई थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1966 में हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु और ये इकलौते प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी और ये काफी ज्यादा चर्चित विषय रहा था और आज भी कुछ तथ्य अनसुलझे ही हैं। अगला प्रश्न है 84, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने किस वर्ष यंग इंडिया पत्रिका का संचालन किया था? 1919 में गांधी जी ने संचालन किया था यंग इंडिया पत्रिका का। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा, ये वाली जो पत्रिका है इसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? अब 4 ऑप्शन आप देखेंगे, आप कहेंगे साबरमती आश्रम, सर ऑप्शन में दिया नहीं, क्या करें? तो ये वाला टिक मारिए, क्योंकि सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया था, बाद में इसको साबरमती आश्रम कहा गया था। प्रश्न नंबर 89 है, गांधी जी से संबद्ध निम्न आश्रम में से कौन सा सबसे पुराना है? फिनिक्स फार्म सबसे पुराना है। 1904 में इसकी स्थापना साउथ अफ्रीका में की थी। गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 91 है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। चलिए थोड़ा और हम गांधी जी से रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं। तो पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतली बाई, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, 1883 में शादी कर ली थी गांधी जी ने। 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 92 गांधी जी ने कानून की डिग्री कब ली थी? तो कानून की डिग्री कब ली थी? ये ली थी, देखिए गए थे लंदन कब? 1888 में, 3 साल में डिग्री ले ली थी। तो 1891 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कानून की डिग्री ली कब थी? 1893 में, और सॉरी 1891 में, और 1893 में जब डिग्री मिल गई थी कानून की, तो एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गए थे केस लड़ने के लिए। याद रखिएगा, इस तरह से आप रिलेट कर करके याद रखिए, चीजें याद होती चली जाएंगी। किस वर्ष गांधी जी व बी आर अम्बेडकर जी के बीच में पूना की यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था? तो पूना पैक्ट दरअसल 1932 में हुआ था। प्रश्न नंबर 94 गांधी जी ने किस वर्ष कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वर्ष 1924 में की थी कर्नाटक के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता। एकलौता ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। कहां? कर्नाटक के बेलगाम में, वर्ष 1924 में। प्रश्न नंबर 95 है किसने द ग्रीन पैम्फलेट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये गांधी जी ने प्रकाशित किया था, ऑब्वियस सी बात है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के शुरू होने के अगले ही दिन गांधी जी को अंग्रेजों ने कहां नजरबंद किया था? तो आगा खां पैलेस में। कहां? आगा खां पैलेस में। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 97 है आजादी के समय गांधी जी कहां थे? ये भी प्रश्न 1 करोड़ बार पूछा गया। पंजाब बोलो, पश्चिम बंगाल के नुआखाली दंगे में संधि कराने गए थे गांधी जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजादी के समय गांधी जी कहां थे? पश्चिम बंगाल के नुआखाली दंगों में संधि कराने गए थे। कांग्रेस की किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं? ठीक है, तो ये कराची अधिवेशन था और 1931 वाला। प्रश्न नंबर 99 है गांधी जी को किसके द्वारा मलंग बाबा कहा गया था? तो मलंग बाबा किसने कहा था? तो ये कहा था कवायलियों के द्वारा कहा गया। जब 1930 में गांधी जी ने वो नमक आंदोलन किया था और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, उसी के दौरान कवायलियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी या मलंग बाबा कह के बुलाया था। प्रश्न नंबर 100 है कौन सा समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संचालित नहीं था? ध्यान से पढ़ा करिए एग्जाम में प्रश्न, क्योंकि लोग गांधी जी द्वारा संचालित, ऑप्शन नंबर ए हरिजन, अरे तो गांधी जी उधर टिक मार के चले आए। भाई पूरा पढ़ लो, नहीं था। ठीक है, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा, पंजाब केसरी। ये हमने मार दिया यहाँ पर सेंचुरी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एक प्रश्न, जस्ट एक प्रश्न का सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोस आपको अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस मिलने वाले हैं। कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अपना वैल्यूएबल फीडबैक दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।